आप एक माँ हैं। ये माँ नहीं है, यह है उल्टा, और इसे कोई कच्चा पहनाओ उल्टा। बहनचोद पति से ज्यादा बेटे के लिपटी रहती है। रणवीर के बोलने पर सबके सब उसे फांसी घोड़े लोड़े पर लटकाने को तैयार हो गए। इसे भी कहीं लटकाओ, लेकिन नहीं, इनके तो जनता मजे लेती है और कमेंट में क्या बोलती है, बेस्ट लवली फैमिली। अरे लौंडे क्या कमेंट किया है, मुंह में दूं हल्दी लगा के। अरे जी जलवा है आपका, क्या फिगर है यार, जबरदस्त। पिएगा मेरा रस, प्योर है गन्ने का। आप कुछ समझे नहीं? फिर तो तुम सही में चूतिए हो। ये गड़बड़ है बाबा। तो नमस्कार देवियों और देवताओं। देखो, अगर तुम हंसी मजाक में दी गई गाली को झेल सकते हो, फिर तो तुम इस वीडियो को पूरा पेल सकते हो, नहीं तो उंगली से सरकाओ और दूसरे रंडीरों ने भेजाओ। लगता मूड है मारने का। मेरी मारने की मत सोच लेना, 4 दिन पहले केस करके आ जाऊंगा। तो आज हम एक ऐसे रणवीर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देख दुनिया हुई ऑफेंड और रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के करियर में लगा लग। तो आ जाओ यार, देखते हैं आज के समाचार। लेकिन उसके पहले अपने कानों में ईयरफोन डाल लो और उसे थोड़ा सा हिला लो। ईयरफोन हिलाने की बात कर रहा हूं, तू तो बहुत ज्यादा गंदा है यार। भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको, बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी है। चुप है, नहीं दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। ये वो कंटेस्टेंट था जिसने समय किया 30% एंड। समझ में मुझे पता तुम्हें आया नहीं लाइन में। भाई अब मैं एक बात बोलूं, बोलना क्यों बचाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? अब ये था इसका पहला कदम, जिसके बाद समय की सांसें गई थम और इसकी उस हथियार से मारो जो नीचे से करता हो छमाछम। इसका ये कॉमेडी करने का था चक्कर, तभी सीधी वर्चाइना में मारी टक्कर। ऊपर से ये मोहतरमा भी कम कहा। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। मेरी वजाइना कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? हाँ, वरना ये दिखाएगी अपनी चूड़ियों का कलर। माना गाली दो, मगर गाली दे दे के गाली की गांड मत लो। ये उधर घुस गया, वो उधर घुस गई, दोनों घुसम घुसी हो गई और इस घुसम घुसी में समय और समय का शोध दोनों खो गए। ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Apurva, you are single, यस so maybe some tips if you need because you keep looking for a boy. प्लीज। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ये सुनने के बाद लोगों ने अपनी हाइट बढ़ाने के साथ साथ भाई साहब को भी लटकाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैडम को 6 इंच चाहिए। आप एक बार इस बैलेंस को आजमाइए, ये भूख और चरम सुख दोनों मिटाता है। जहां तक नॉर्मल था नहीं, बट इसके हिसाब से था। सचिन सीमा रेखा दोनों को पार कर सीमा लाया था, लेकिन इसने और इलाहाबादिया ने मिलकर सीमा रेखा से फिर से पार कर दिया सीमा को। माना गाली सब देते हैं, मैं भी देता हूँ गाली, गांड नहीं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? वाह रणवीर भाई वाह, क्या जोक मारा है। मन तो करता आपकी गांड और पड़ोसी का निकाल के आन दोनों मारूं। वाह, आई लव यू किस मुंह से बोलूं, ऊपर से या नीचे से? कहीं का बोलने का नहीं छोड़ा। अंग्रेज बनने चले थे, अंग्रेजों की गांड साफ करने वाला नैपकिन बन के रह गए। क्या जरूरत थी ऐसे घटिया जोक मारने की? अगर ढंग का जोक नहीं था तो हाथ में 10 उंगलियां थी ना, यूं करके बैठ जाते। ओ, ऐसे तो हमारे आशीष जी बैठे थे। इस बंदे की फ्री में गांड मार ली। इसने ना किसी को अच्छा बोला ना बुरा बोला, फिर भी इसे जूतों के तराजू में तोला। सबके सब ढेर चाल चलने लगे। इनमें से किसी एक को भी पूछ लो भाई मैटर क्या है, तो ये भी सुनील पाल की तरह सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, ये एज गुड एज आतंकवादी है। इन लोगों को पकड़ के मारना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और रही बात रणवीर इलाहाबादिया की, इसके बोलने पे लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो ये तो फिर सरेआम कर रहे हैं। आप एक माँ हैं। ये माँ नहीं है, यह है उल्टा, और इसे कोई कच्चा पहनाओ उल्टा। बहनचोद पति से ज्यादा बेटे के लिपटी रहती है। रणवीर के बोलने पर सबके सब उसे फांसी घोड़े लोड़े पर लटकाने को तैयार हो गए। इसे भी कहीं लटकाओ, लेकिन नहीं, इनके तो जनता मजे लेती है और कमेंट में क्या बोलती है, बेस्ट लवली फैमिली। अरे लौंडे क्या कमेंट किया है, मुंह में दूं हल्दी लगा के। अरे जी जलवा है आपका, क्या फिगर है यार, जबरदस्त। पिएगा मेरा रस, प्योर है गन्ने का।
आप कुछ समझे? नहीं, फिर तो तुम सही में चूतिए हो। ये गड़बड़ है बाबा। चलो अब ज्ञानी बाबाओं के पास चलते हैं। मानो जब रणवीर इलाहाबादिया बच्चा होगा, ये अपने माँ बाप के कमरे में घुसा होगा, वहाँ उसने घोड़ा घोड़ी का खेल देखा होगा, फिर इसने सोचा होगा मेरा बाप सुसु वाले यंत्र से हगने वाले यंत्र में क्या छेड़छाड़ कर रहा है। तब से रणवीर इलाहाबादिया का दिमाग पूरी तरीके से बौखला गया, और जो आप रणवीर इलाहाबादिया आज देखते हो, ये 3 दिन पुराने बासी समोसे, तेरा करियर थप्पड़ खा के बनेगा, गालियां खा के नहीं। तूने भी वही चम्मच मुंह लगाया है जो रणवीर इलाहाबादिया ने लगाया था। मैं तो कहता हूँ उसके साथ साथ इसे भी लटकाओ, वरना 6 महीने जेल में बैठे कैदियों की इससे मुट्ठी मरवाओ। संस्कृति का ज्ञान देने चला था, लेकिन अपना असली चेहरा दिखाकर चला गया। राय रखेंगे इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है उसके ऊपर, रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर, समय रैना के ऊपर, अपूर्व मखीजा के ऊपर, क्या राय रखेंगे? अरे मैं यही राय रखूंगा, जिनका शो चल रहा है ना वो गाली गलौज वाला शो चल रहा है, जैसे कैरी मिनाटी का है। इसने कैरी को क्यों किया ढेरी? उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। उनका शो शुरू होते ही पहले तो माँ बहन की गाली शुरू हो जाती है, और करते क्या है उसके अंदर, मुजरा करते हैं, साथ में करेगा। ये वही लोंडे हैं जो बंद कमरे में ईयरफोन लगाकर वीडियो देखते हैं और फिर बाहर आकर ज्ञान देखते हैं। क्लैपिंग यार, इस लोंडे के लिए क्लैपिंग बनती है। गाली गलौज वाला शो चालू कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि वो मैं बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का आदमी हूँ, मैं कोटे बंगले वाला इंसान हूँ, इनसे बड़ी तो पूरी सुपरस्टार है, कम से कम नाली में तो मुंह डालता है। और तू घर चला जा, धनिया मंगवाया था तुझसे। इसकी ना कोई कैरी से पुरानी दुश्मनी है, लगता बचपन में कैरी इसकी चड्डी निकाल के भाग गया था, जो आज ये अपनी अंदर की भड़ास निकाल रहा। अरे बाबड़ चौदे, गाली देने का भी एक तरीका होता है, वरना थू थू गू गू करता तो तू भी फिरता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग समाज में जो है गंदगी फैला रहे हैं। क्या हो रहा है? मुझे हो रहा भुसड़ी के आजा कर ले, जब तुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो यहाँ क्या अपना धनिया कुटवाने आया था? इसे ना कोई मेंटल हॉस्पिटल छोड़ो, वरना ये पता नहीं कितनों को पागल करेगा सिर्फ ये पूछ पूछ के। क्या हो रहा है? माँ बहन के बारे में बात किया जा रहा है, दूसरी बात ये संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया कि जब आपके माँ बाप जो संभोग करते हैं तो क्या आप भी उसमें हिस्सेदारी लेंगे? तो जाए इनसे पूछिए रणवीर इलाहाबादिया से कि जब आपके माँ बाप संभोग कर रहे थे क्या आप भी लिए थे उसके अंदर, पार्टिसिपेट किए थे नहीं किए थे? इसके लिए ना ऐसे ताली बजाओ कमेंट्स में। फैला दिया ज्ञान, हो गया समाज सुधार। ये समाज सुधारेंगे भैया जी, लोग आपकी गांड मारेंगे। पहले खुद को सुधारे, फिर दूसरों के थप्पड़ मारे। ये वो लोग नहीं है जो वीडियो नहीं देखते, ये वो लोग हैं जो वीडियो देखते हैं। जहां आवाज उठानी चाहिए वहां कोई नहीं उठाता। इनके एक एक्सीडेंट की वजह से पूरा भारत बदनाम हो गया, सबके सब रोडों पर निकल गए। ऑनलाइन डिमांडें हो रही है तलने की। फांसी, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, माँ बहन के बारे में बोला है इन्होंने। इस देश में, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, इसे तो शर्म आई नहीं, सोचा मैं ही कर लूं। अगर आप रणवीर इलाहाबादिया और इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी से निकल चुके हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे भारत देश में एक 4 साल की बच्ची का बुरी तरीके से रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। हाँ, वुमेन सेफ्टी देख ली, अब इसके लिए भी आवाज उठाओ। लेकिन नहीं, इस देश की जनता सिर्फ वहां जाएगी जहां मनोरंजन का कार्यक्रम हो। जैसे अभी सबने रणवीर को पकड़ रखा, किस लिए? टीआरपी चाहिए ना सबको, नेशनल न्यूज बना के रख दिया। अब इस भगदड़ के अंदर इस बच्ची की फाइल ठंडी पड़ जाएगी, उसके बाद इस देश की 1.5 शानी जनता अपने घर से मोमबत्ती लाएगी और जला के रोडों पर निकल जाएगी, जैसे इनका 15 का बंडल गुम हो गया हो। जो हो रहा है उस पे ध्यान दो, जो हुआ ही नहीं उस पे क्या ध्यान देना। बात तो सही है। माना रणवीर ने गलती की है, बट उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, सॉरी भी बोल दिया है, और उसके बाद भी तुम उसे ज्यादा तंग करोगे, फिर वो कोई गलत कदम उठा लेगा और फिर तुम उसके फोटो पे गाना लगाते फिरोगे। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे सितारे दिल गया तोड़ के। समझ गए? बाकी मैं बोल रहा हूं भैया, सारा लेने देना मुझ पे मत उतार दियो। इतना गलत है यार, अभी इन लोगों को माफ कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा हो चुका है। कल को 19-21 हो जाए कोई फायदा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर छोड़ो, सब्सक्राइब वाले बटन का मुंह तोड़ो। मिलेंगे एक नए रंडी रोने के साथ, उम्मीद करता हूं बहुत जल्द होगी अपनी मुलाकात। बाकी लाइक कमेंट करके बताओ, और समय भैया अब आप जेल जाओ।